गुड इवनिंग टू ऑल माय ट्विन सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आप में से बहुत सारे लोगों की काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप में आ रही थी कि मैम आजकल आप ज़्यादातर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों कोई एनर्जी अपडेट नहीं दे रहे हैं। देखिए गाइज़, आगे मेरा कुछ एग्ज़ाम है जो जून जुलाई में होने वाली है, तो एग्ज़ाम के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है एंड ऊपर से मेरा जॉब है, आप लोगों की सेशन भी रह जाती है, तो एट ए टाइम बहुत सारे काम करना पड़ता है। तो वीडियो बनाने के लिए मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रही है। ओके, सो गाइज़, आगे 4 एनर्जी पोर्टल ओपन होने वाली है, तो इस वक्त कलेक्टिव में बहुत सारे एनर्जी आ चुकी है जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड संडे के दिन मेरे बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन के साथ बात हुई थी, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के साथ बात हुई थी। तो उन लोगों से बात करके मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है, उस एनर्जी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। ओके, तो जो भी एनर्जी आप लोगों से रिजोनेट करेगी आप उसे एज ए गाइडेंस रखिए, एंड जो एनर्जी आपसे रिजोनेट नहीं करेगी आप उसे जाने दीजिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के बारे में। ओके, देखिए गाइस, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा डिवाइनल टेस्ट इस वक्त चल रही है। ठीक है, स्पेशली आपकी इमोशनल ब्रेकडाउन हो रही है। ओके, जैसे कि सपोज आप आपकी ट्विन का कोई कॉल या फिर उनकी मैसेजेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उनसे बात करने के लिए कुछ मैनिफेस्टेशन किया था, तो वो मैनिफेस्टेशन अब आपकी रियलिटी में बदल चुकी है। ओके, आपका जो ट्विन है उनका कॉल भी आपको आया, उनका मैसेज भी आपको आया, बट जैसे ही आप उनका कॉल या फिर उनका मैसेज का रिप्लाई किया तो वो पर्सन बिना कुछ बोले, बिना आपसे बात किए आपसे भाग गया, या फिर वो साइलेंट हो गए। जो आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर वो आए आपकी लाइफ में तो बिना कुछ बोले, बिना बात किए वो आपसे भाग क्यों गए। उनकी इस बिहेवियर को आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उनके माइंड में क्या चल रही है। अगर उनको आपसे बात नहीं करना था तो वो आपको कॉल क्यों किए। ठीक है, देखिए गाइस, अगर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपको कॉल या फिर मैसेज किए और बिना कुछ बोले वो साइलेंट हो गए या फिर आपसे रन कर गए, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती उनकी कॉल या फिर उनके मैसेज को मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, मतलब वो नहीं चाहते थे कि आपसे बात करना या फिर आपको कॉल या फिर मैसेज करना, बट जैसे ही आपने मैनिफेस्ट किया, ज़बरदस्ती उनको अट्रैक्ट किया, तो वो आपको कॉल कर दिया। ठीक है, और बिना कुछ बोले वो आपसे रन कर गए। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप ज़बरदस्ती आपकी ट्विन को मैनिफेस्ट ना करें। ठीक है, अगर आपको उनसे बात करने के लिए बहुत बेचैनी सी फील हो रही है तो आप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करिए। ओके, आप एनर्जेटिकली उनके साथ कम्युनिकेट करिए। ओके, आप ज़बरदस्ती उनकी कॉल को इस 3D में मैनिफेस्ट मत करिए। ओके, नहीं तो आपके साथ ऐसा ही होगा, वो आपको कॉल या फिर मैसेज तो कर देंगे बट आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी जो इमोशनल स्टेट है ये इम्बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो अगर आपके साथ रिसेंटली ऐसी कुछ चीज़ें हुई है तो डिवाइन आपको ये सिखाना चाहता है कि आपको ज़बरदस्ती किसी को मैनिफेस्ट नहीं करना है। अगर आप ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करोगे तो आपके साथ ऐसे ही होगा। ठीक है, तो अगर आप इस वक्त इमोशनली इम्बैलेंस से आपको अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करिए। ओके, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप ज़रूर बैलेंस हो जाएंगे। ओके, आप अगर इस चीज़ को अभी बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी जो इमोशनल स्टेट है ये और भी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी फ्लो हो रही है जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। मतलब आपकी क्राउन चक्र से लेके आपकी रूट चक्र तक एक ऐसी एनर्जी फ्लो हो रही है जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। ठीक है, मतलब आपके अंदर पेन की एक लहर फ्लो हो रही है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रही है या फिर हो चुकी है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों के लिए ये एक डिवाइनल टेस्ट था। मतलब डिवाइन आपकी डिवाइन मास्कुलिन के थ्रू आपकी इमोशन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं ताकि आप इमोशनली पूरी तरह बैलेंस हो सके। ओके, ऐसा ट्रिगर उन लोगों को मिलेगा जो लोग इस जर्नी की स्टार्टिंग में है या फिर इस जर्नी के बीच में है। ओके, बट जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं,
आप लोगों के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होगी, जैसे कि रिसेंटली आपकी शादी किसी से होने वाली थी, मतलब शादी का सारा अरेंजमेंट हो गया था, बट एट द लास्ट मोमेंट वो शादी टूट गई। ठीक है, या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि आप जॉब के लिए कहीं पे इंटरव्यू दिया होगा और आप 100% कन्फर्म थे कि वो जॉब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उस जॉब को लेके बहुत सारे सपने भी देख लिया था, बट एट द एंड उस जॉब के लिए आपको सिलेक्ट नहीं किया गया है। अगर आपके साथ रिसेंटली ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो सब आपके लिए एक डिवाइनल टेस्ट था। ओके, डिवाइन आपकी पेशेंस का टेस्ट ले रहा था। ओके, आप इमोशनली कितना बैलेंस हुए हैं उसका टेस्ट ले रहा था। ओके, आप अगर उस चीज़ से आसानी से मूव ऑन कर लिया है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे अगर आप डिवाइन की गाइडेंस समझ के उसे एक्सेप्ट कर लिया है और आप इमोशनली पूरी तरह बैलेंस है, तो आप लोग समझ जाएगा कि डिवाइन के उस टेस्ट में आप पूरी तरह पास हो चुके हैं, तो आपको अब नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार किया जाएगा। बट जो लोग अभी तक उस चीज़ के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि मेरे साथ आखिर ये सब क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मतलब मैंने तो अपना 100% दिया था बट फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, तो आप लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंस फिर से होगी। जब तक आप इस चीज़ को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं तब तक आपके साथ ऐसी चीज़ें रिपीट होता जाएगा। ओके, क्योंकि डिवाइन आपको इसके थ्रू एक लेसन सिखाना चाहता है। जब तक आप उस लेसन को लर्न नहीं करोगे तब तक आपके साथ ऐसे चीज़ें रिपीट होता जाएगा। ओके, चलिए ये तो हो गई डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। अब बात करते हैं आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में कि उनके साथ अब क्या क्या हो रही है। ओके, देखिए गाइस, बहुत सारे लोग अभी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिन लोगों के बीच अगस्त 2023 से लेके अभी तक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है इस 3D में। ओके, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी अवेकनिंग इस वक्त बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। ओके, इसलिए इस वक्त आप दोनों की बबल लव फेज़ को आप याद करके कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, तो कभी कभी आपको आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपकी सेपरेशन की फेज़ को, आपकी रनर चेसर, मतलब सारे जो क्लिंजिंग प्रोसेस को आप याद करके आपको बहुत ज़्यादा दुख भी फील हो रहा होगा। ओके, इस वक्त आपको आपकी बबल लव फेज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी कि कैसे आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले, कैसे आप दोनों पहली बार बात किए थे, मतलब सब कुछ आपको याद आ रही होगी। आप फ्लैशबैक में जाके आपकी सारे सब कुछ याद कर रहे होंगे। आपको मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा होगा। तो अगर आप एक हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है एंड आपके साथ यही सारी चीज़ें अब रिपीट हो रही है, तो आप समझ जाएगा कि आपके जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अब उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर वो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ से बाहर आ रहे हैं। ओके, उनकी एनर्जी को अब हायर डायमेंशन में शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए आप भी उस एनर्जी को फील कर रहे हैं फिर से। ठीक है, एंड इस टाइम आप उनके और एक ज़बरदस्त मैग्नेटिक फूल को भी फील कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी सोल की क्लिंजिंग चल रही है, तो जैसे जैसे उनकी सोल की एक एक लेयर उतर जाती है तो आप उनके और ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ठीक, एंड आपको इस वक्त एक ज़बरदस्त सेक्सुअल पूल भी उनके साथ फील हो रहा होगा, या फिर अगर आप उनकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं तो जब आप उनके साथ आपकी आई कांटेक्ट करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप उनकी आँखों में समा गए हैं। ठीक है, आप घंटों घंटों तक उनकी आँखों में देखते रहे होंगे, राइट। तो ये एक टाइप का सोल मर्जिंग है जो आप इस वक्त फील कर रहे होंगे, क्योंकि उधर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनका भी यही हाल है। ठीक है, वो भी आपकी फ़ोटोज़ को देख देख के आपसे बात कर रहे हैं, तो वही एनर्जी आप भी फील कर रहे हैं। ठीक, आपके डिवाइन मास्कुलिन के अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है, वो चीज़ों को डीपली एनालाइज कर रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनके साथ ये सारी चीज़ें कब से स्टार्ट हुई है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ओके, तो वो इस चीज़ को सीरियसली सोच रहे हैं। ओके, इसे अच्छे से समझने के लिए वो किसी से कोई पर्सनल गाइडेंस भी ले रहे हैं, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर से आप दोनों की रिलेशनशिप का फ्यूचर जानने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा है कि जब से आप उनकी लाइफ में एंट्री किया है उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। ठीक है, उनके अंदर एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, एंड जब वो आपको उनकी हर एक पास्ट रिलेशनशिप के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं कि उनके पास्ट में उनकी जितनी भी सारे गर्लफ्रेंड्स थे, आप उन सब से अलग हो।
ठीक है, आप उनके लिए सबसे स्पेशल हो, क्योंकि वो भी आपके साथ एक सोलफुल कनेक्शन को शुरू से फील करते आ रहे हैं। अगर आप दोनों की बबल लव फेस को याद करेंगे तो आपको याद आ रही होगी कि वो कभी ना कभी आपसे ये बोले होंगे कि आप उनके लिए सबसे स्पेशल हो। ठीक है, आप कभी भी उन्हें धोखा नहीं दे सकते, आप कभी भी उन पे चीट नहीं कर सकते। ओके, आप भी उन्हें पूरी तरह समझ सकते हैं, आप भी उन्हें अच्छे से संभाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो आपसे बोले होंगे जब आप दोनों की बबल लव फेज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आप उन सारी चीज़ों को याद करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, तो ये सब उनकी दिल की बात थी जो वो आपसे पहले से ही बता दिए थे, जिसकी वजह से आप उन्हें चेस करना शुरू कर दिए, आप उन्हें प्यार करना शुरू कर दिए, आप ओवर पॉजेसिव हो गए थे। ओके, उसके बाद जब आप उन्हें हर जगह चेस करने लगे तो वो आपसे रन कर गए एंड देन आप दोनों को सेपरेशन में डाल दिया गया। आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, आपकी पर्सन की अवेकनिंग भी स्टार्ट हुई और उसके बाद आप दोनों की यूनियन भी होगी। ओके, अब आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी यूनियन कब होगी। जब तक उनकी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक आप दोनों पूरी तरह बैलेंस नहीं हो जाएंगे, जब तक आप दोनों की कार्मिक अकाउंट पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक आप दोनों की यूनियन भी नहीं होगी। तब तक आप दोनों को सेपरेशन में रखा जाएगा ताकि आप दोनों अपना इंडिविजुअल इनर वर्क को कंप्लीट कर सके, अपनी जो कार्मिक अकाउंट है उसे क्लियर कर सके। ओके, इसलिए आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्टेड होना सीखिए, उनसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन करना सीखिए। ओके, क्योंकि इस 3D में आप दोनों को तब तक यूनियन में नहीं लाया जाएगा जब तक आप दोनों पूरी तरह बैलेंस नहीं हो जाएंगे। ओके, अगर आपके अंदर कोई एक भी फियर या फिर कोई इससे नेगेटिविटी अभी भी है, आप यूनियन में नहीं आ पाएंगे। एंड सेम चीज़ आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ भी होता है। जब तक वो अंदर से यूनियन के लिए रेडी नहीं होंगे तो आपकी यूनियन पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि ये वन साइडेड लव नहीं है, आप दोनों को पूरी तरह बैलेंस होना पड़ेगा, पूरी तरह अवेकन होना पड़ेगा। ओके, सो गाइज़, अगर ये एनर्जी अपडेट आपसे रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।